रणनीतिक जीत। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई देश दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाने की कोशिश करता है तो क्या वाकई वो इतना ताकतवर होता है या फिर डर से काम लेता है? जब अमेरिका जैसा देश भारत पर 25% टैरिफ थोपता है और साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को छूट देता है, तो क्या यह संयोग है या फिर यह एक सुनियोजित दबाव की चाल है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी भारत अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है तब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उसे रोकने के लिए एक साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार भारत ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया है। अमेरिका को लगा कि भारत झुक जाएगा, टैरिफ बढ़ा दो, धमकी दे दो, बाजार बंद करने की बात कर दो। शायद यही सोचकर अमेरिका ने भारत पर 25% इंपोर्ट टैरिफ लाद दिया। पर सच्चाई यह है कि भारत सिर्फ झुका नहीं, बल्कि एक ऐसा गेम खेल गया जिससे अमेरिका और यूरोप दोनों के होश उड़ गए। और यह सिर्फ तेल की बात नहीं थी। असल में जब सारी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध में उलझी हुई थी, जब अमेरिका अपने टैरिफ हथियार से देशों को डरा रहा था, उसी समय भारत ने चुपचाप एक सौदा कर लिया। एक ऐसा सौदा जो सिर्फ व्यापार नहीं था, बल्कि भारत की डिफेंस, स्पेस और केमिकल इंडस्ट्री की रीढ़ को मजबूत करने वाला था। भारत ने रूस से खरीदा कुछ ऐसा जिसकी कीमत डॉलर में नहीं बल्कि रणनीतिक ताकत में मापी जाती है। नाम है नेफ्था। जी हां, वही नेफ्था जिसे यूरोप ने ठुकरा दिया और भारत ने दोनों हाथों से स्वीकार कर लिया। 2025 के पहले 6 महीनों में भारत ने 14 लाख टन नेफ्था रूस से खरीद लिया। वो भी उस वक्त जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत ने रूस से दूरी बना ली है। और यही नहीं, ताइवान ने भी भारत की राह पर चलते हुए 2,34,000 टन नेफ्था रूस से खरीद डाला। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ये नेफ्था है क्या? नेफ्था कोई मामूली केमिकल नहीं है, बल्कि यह वही रॉ मटेरियल है जिससे बनते हैं हाई ग्रेड प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, रेजिन और सबसे अहम फाइटर जेट्स, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के हल्के लेकिन ताकतवर हिस्से। यह वही केमिकल है जो आज तक चीन के पास था और वो इसे प्रोसेस करके पूरी दुनिया को बेचता था। यानी चीन की मोनोपोली का असली आधार यही नेफ्था खरीदकर चीन की जड़ों पर वार कर दिया। तो अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि भारत ने क्या खरीदा, बल्कि असली सवाल यह है, क्या यह डील पहले से प्लान की गई थी? क्या भारत अब रूस और ताइवान के साथ मिलकर एक नया वैश्विक केमिकल अलायंस बना रहा है? क्या चीन की नेफ्था मोनोपोली अब सचमुच खत्म हो रही है या असली खेल अभी बाकी है? और क्या अमेरिका का 25% टैरिफ दांव असल में उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी लगता है कि भारत ने अमेरिका को जवाब देकर अच्छा काम किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल जब दुनिया भर में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ऊर्जा संकट की आशंका मंडरा रही थी, उसी वक्त भारत ने एक ऐसा दांव चला जिसने अमेरिका और यूरोप की वर्षों पुरानी केमिकल सप्लाई